हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। इस ग्रुप 13 एलिमेंट्स में बच्चों एटॉमिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा बच्चों? आपका एटॉमिक रेडियाई होगा बच्चों। ग्रुप 13 में आपके पास में एलिमेंट्स कौन कौन से आता है बच्चों? ओके, ये आता है बच्चों बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थेलियम। ये आपके पास में आते हैं बच्चों। ओके, अब देखिए बच्चों क्या होता है कि आपके पास में जो रेडियस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल्स के। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो क्या होगा बच्चों? रेडियस भी आपका क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब नंबर ऑफ शेल कब बढ़ते हैं? जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। देखो जैसे बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। ओके, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं बच्चों। इसकी क्या है बच्चों? 3s2 3p1 है। ओके बच्चों, एक सेकंड, हमने ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। गैलियम नहीं आएगा यहाँ पर, एल्यूमिनियम आएगा पहले, फिर आपका गैलियम आएगा बच्चों। गैलियम क्या है? 4s2 4p1। ओके बच्चों, इंडियम क्या है बच्चों? 5s2। ओके अच्छा, इसको थोड़ा ये 5 और s एक जैसे लग रहे हैं यहाँ पर। 5p1 और ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा 6s2 6p1, ये हो जाएगा बच्चों। ओके, तो डाउन द ग्रुप हमें क्या लगेगा कि साइज इंक्रीज करेगा बच्चों। तो बोरोन का सबसे कम, फिर एल्यूमिनियम का हो जाएगा बच्चों, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम का, गैलियम से ज्यादा थेलियम का और थेलियम से ज्यादा इंडियम का। ये हमारा ऑर्डर आना चाहिए बच्चों। ओके, और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, लेकिन ये गलत है बच्चों। ओके, ग्रुप 13 में जो साइज का ऑर्डर है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, देखो यहां तक ठीक है कि बोरोन से ज्यादा होगा किसका? एल्यूमिनियम का। ओके बच्चों, क्या होगा बच्चों? बोरोन से ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का। ओके बच्चों, लेकिन बच्चों अगर हम गैलियम में और एल्यूमिनियम में बात करें ना बच्चों तो हमें लग रहा है कि भाई गैलियम का ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों। एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है गैलियम से। किसका बच्चों? एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है गैलियम से। ओके, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई अगर एनर्जी का ऑर्डर बताओ 3D और 4p में, आपसे अगर कोई एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो क्या बताओगे बच्चों? आप n+l रूल लगा के बताओगे। n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो n की वैल्यू क्या है बच्चों? देखो यहाँ पर 3 है n की वैल्यू। l की वैल्यू d के लिए क्या होती है बच्चों? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर आपके n की वैल्यू क्या है? 4 है। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है बच्चों। ओके, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये भी आपका 5 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा बच्चों? ये भी आपका 5 आ जाएगा। ओके, अब देखो क्या है, जब n+l की वैल्यू सेम हो जाती है तो जिसकी ज्यादा वैल्यू होती है बच्चों, जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो 4p की एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों 3d से। क्या होगी बच्चों? 3d से ज्यादा जो होगी ना बच्चों वो 4p की एनर्जी होगी बच्चों। ओके, किसकी बच्चों? 4p की एनर्जी होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि एल्यूमिनियम से जब गैलियम पे मूव कर रहे हो ना बच्चों, उससे पहले ना 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं बच्चों। कितने आ चुके हैं बच्चों? 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, क्योंकि पहले तो 3d भरा जाएगा बच्चों। ओके, तो 3D में जब 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अब देखो रेडियस जो है ना एक फैक्टर पे और डिपेंड करती है। ओके बच्चों, रेडियस जो होता है वो क्या होता है बच्चों? ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के। ओके, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? जैसे भाई ये आपका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों आउटर मोस्ट, इसको कोई ना कोई फोर्स लगा के क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करते हैं न्यूक्लियर चार्ज से, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगा के। क्या लगा के बच्चों? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगा के। तो होता क्या है बच्चों? सबसे ज्यादा जो शील्डिंग करते हैं ना एस के इलेक्ट्रॉन करते हैं, फिर पी के, फिर डी के, और सबसे पुअर करते हैं एफ के। डी और एफ वाले पुअर शील्डिंग करते हैं बच्चों। ओके, क्या करते हैं बच्चों? डी और एफ वाले पुअर शील्डिंग यहाँ पर करते हैं बच्चों। तो सो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, भाई गैलियम से पहले आपके पास में यहाँ पर 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं ना बच्चों। ओके, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बच्चों? जो गैलियम का साइज है ना वो एल्यूमिनियम से कम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? गैलियम का साइज जो है वो एल्यूमिनियम से कम हो जाता है बच्चों। ओके बच्चों, ओके, फिर अगर हम इसके बाद इंडियम पे जाएं बच्चों। ओके बच्चों, किस पे जाएं? इंडियम पे जाएं। तो इंडियम का साइज गैलियम से ज्यादा ही होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? इंडियम का साइज गैलियम से ज्यादा होगा बच्चों। फिर देखो यहाँ पर फिर से वही चीज आती है, इंडियम और थैलियम पे हम जब मूव करते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 4f और 6p में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है बच्चों? तो 4f और 6p में 6p की एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो n+l कितना आएगा? f के लिए l की वैल्यू होती है 3। ओके बच्चों, 4+3 7, ये 6+1 7, तो हायर n की वैल्यू की हायर एनर्जी हो जाएगी बच्चों। ओके, तो पहले 4f में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बच्चों, तो थेलियम से पहले 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, और एफ भी क्या लगाता है बच्चों? पुअर शील्डिंग लगाता है बच्चों। ओके, और ये जो पुअर ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, थेलियम का साइज जितना होना चाहिए था ना, जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे बहुत कम होता है बच्चों। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर होती है ना बच्चों, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके,
तो इसमें भी क्या होता है कि इंडियम और थेलियम का साइज, देखो थेलियम का फिर भी थोड़ा बड़ा ही होता है इंडियम से, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट इक्वल से ही रहता है, लेकिन फिर भी अपन लिख सकते हैं कि थेलियम का बड़ा है बच्चों। ओके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, आपका बोरोन का क्या होगा बच्चों, सबसे कम होगा बच्चों। बोरोन के बाद आएगा गैलियम, ओके बच्चों, गैलियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, ओके बच्चों, एल्यूमिनियम के बाद आएगा इंडियम, और सबसे आगे रहेगा बच्चों आपका थेलियम। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।